अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो माइंड। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर 2 पढ़ेंगे, होमियोस्टेसिस। ठीक है, होमियोस्टेसिस जो है हमारा चैप्टर 2 में, उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी जो कंडीशन है वो पढ़ेंगे टॉपिक में। ठीक है, होमियोस्टेसिस, होमियो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स मेंटेन करना, किसी चीज को मेंटेन करना, बैलेंस करना। होमियो मीन्स सेम। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन होता है कि इंट्रोडक्शन, द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट इज इंक्लूड H2O क्वांटिटी, डिफरेंट सॉल्यूट्स, टेम्परेचर, etc। हम इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। ठीक है, इसमें बताया है कि किसी जानदार की अंदरूनी हालत को उसका अंदरूनी माहौल कहा जाता है, जिसमें H2O की मकदार मुख्तलिफ माहौल में दर्जा हरारत वगैरह शामिल है। ठीक है, आगे है कि फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन बॉडी रिक्वायर्ड ऑल दीज कंडीशन एट पार्टिकुलर लेवल दर्जा हरारत मुनासिब मेटाबॉलिक अफाल के लिए जिस्म को उन तमाम हालत की खास जरूरत होती है, सतह पर खास जरूरत होती है। ठीक है, सो होमियोस्टेसिस is a set of metabolism which maintain internal environment of an organism within suitable limits। ठीक है, लिहाजा जो होमियोस्टेसिस है मेटाबॉलिज्म का मजमुआ जो किसी जानदार की अंदरूनी माहौल को मुनासिब हदों पर बरकरार रखता है। ठीक है, मुनासिब हदों पर बरकरार रखता है। आगे है कि why should the internal environment remain constant? why should the internal environment remain constant? ये सवाल आ रहा है, कि कह रहा है कि माहौल की क्यों मुस्तकिल रहना चाहता है, अंदरूनी माहौल क्यों मुस्तकिल रहना चाहता है। ठीक है, क्यों मुस्तकिल रहना चाहता है। Let's take the example of temperature. The temperature of external environment constantly change during the day, but the enzymes work within certain range of temperature. Therefore, ठीक है, कह रहा है कि जो कुछ इसके एग्जाम्पल की मिसाल लेते हुए हम कहते हैं कि इसमें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कंस्टेंटली चेंज होता है ड्यूरिंग ड्यूरिंग डे। ठीक है, बट उसके जो एंजाइम्स वर्क करते हैं रेंज में, टेम्परेचर जो दर्जा हरारत होती है उसमें। Therefore, the living organisms but must keep their internal temperature within this range। जानदार होते हैं इसकी दर्जा हरारत जो होती है वो किस रेंज की होती है, जो टेम्परेचर होता है वो रेंज किस रेंज का होता है। ये इसमें फर्स्टली हम ऐसे कह देते हैं कि इसमें दर्जा हरारत के बारे में पूछा जाता है, होमियोस्टेसिस में पढ़ाया जाता है कुछ जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो अंदरूनी जो सिस्टम है, अंदरूनी इन्वायरमेंट है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, अंदरूनी इन्वायरमेंट। आगे है कि ऑर्गेनिजम्स मेंटेन इंटरनल कंडीशन बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन करता है इंटरनल कंडीशन जो फीडबैक करती है मैकेनिज्म्स को। हाउ बॉडी मेंटेन होमियोस्टेसिस बाय फीडबैक मैकेनिज्म? कैसे बॉडी मेंटेन करती है होमियोस्टेसिस जो मेंटेन करता है मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म्स को, ये कह रहा है। उसके लिए 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट ये जो डायग्राम है ये आपको बता दी जा रही हूँ कि इसमें कैसे हम पढ़े, इसकी जो ये डायग्राम है कैसी बनी है। कंडीशन है इसकी डिक्रीज और इंक्रीज। ठीक है, इसकी डिक्रीज बाय फीडबैक है, रिसेप्टर जो हमारे होते हैं, कंट्रोल सेंटर है, CNS। ठीक है, करेक्टिव मैकेनिज्म से। ठीक है, उसमें कंडीशन बैक टू नॉर्मल बाय इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग गति आ रही है। ठीक है, नॉर्मल और सेट पॉइंट आता है इसमें, नॉर्मल सेट पॉइंट। जैसे हम जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो होमियोस्टेसिस में होता है, होमियोस्टेसिस में जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो नॉर्मल और सेट पॉइंट पे आता है सेम। ठीक है, आगे जो इसका जो टॉपिक है, कंडीशन वो कैसी है। एडेप्टेशन ऑफ प्लांट फॉर डिफरेंट इंटरनल कंडीशन, इसकी डिफरेंट इंटरनल कंडीशन आती है।
देर आर 3 मेन एस्पेक्ट ऑफ होमोस्टेसिस, 3 मेन आ रही है इसकी, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन आता है, पहले आ रहा है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन है क्या? ऑस्मो रेगुलेशन में हमारी जो है वाटर और साल्ट के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है। वाटर है, साल्ट, पानी और नमक के बारे में, जो हमारी सोडियम होता है। इट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल वाटर एंड साल्ट कंडीशंस बाय होमोस्टेसिस। इसमें जो वाटर और साल्ट की जो कंडीशन होती है उसको मेंटेन करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है। आगे जो हमारा है ऑस्मो रेगुलेशन में, ठीक है। दूसरा है हमारा थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में जो हमारे दर्जा हरारत के बारे में पढ़ा जाता है, नाम से जाहिर हो रहा है कि थर्मो मीन्स हीट, टेम्परेचर, पढ़ के आए हैं आप, ठीक है। द मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन सुटेबल लिमिट्स वर एंजाइम्स कैन वर्क ऑप्टिमली। इसमें क्या बता रहा है कि जो एंजाइम्स और जो थर्मो रेगुलेशन है वो मेंटेन करती है टेम्परेचर को, जो सुटेबल लिमिट्स होते हैं उसको, इसी दौरान जो एंजाइम्स होते हैं वो वर्क करते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वर्क करते हैं। एक्सक्रिएशन, एक्सक्रिएशन क्या है? उसमें हम वेस्ट मटेरियल जो होते हैं हमारे वेस्ट मटेरियल वो खाद होते हैं एक्सक्रिएशन में। तीसरा जो कंडीशन है वो एक्सक्रिएशन, जो वेस्ट मटेरियल हमारे होते हैं, जहरीले मादे होते हैं, उसको खाद करने में एक्सक्रिएशन का काम होता है। जैसे कि हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, द प्रोसेस वर्क मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट और एक्सेस मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस फ्रॉम बॉडी, एग्जाम्पल नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड, जम्स, लेटेक्स, ईटीसी वगैरह, ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि जो वो प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म में जो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल जो होते हैं यानी जहरीले मादे होते हैं, मेटाबॉलिक उसकी सब्सटेंस बॉडी में वो होती है, मेटाबॉलिक होती है, खाद होती है, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, यूरिया, जो हमारी यूरिया इस यूरिक एसिड होता है, जेम्स होते हैं, लेटेक्स, ईटीसी वगैरह, ठीक है, वो खाद होती है एक्सक्रिएशन। इसकी 3 कंडीशन होती है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रिएशन, ठीक है, 3 कंडीशन। आगे समझ आपको, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यही तक था। अगर आपको कोई कुछ समझ नहीं आया आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे हमारा जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा और सिंपल टॉपिक आएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।